नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत करुच्ची आज क्लास को। आज आमर विषय वस्तु रही आम आज नंदकिशोर बड़ों विषय आलोचना करवा जहाँ को आम पल्ली कवि भाव में जाने। शांत सुंदर शोभामय पल्ली प्रकृति और पल्ली जीवन को नहीं जो कवि ओडिया साहित्यर मंदाकिनी प्रवाह सृष्टि करिसेंती से हेउछंती पल्ली कवि नंदकिशोर बड़। पल्लीर कांत कोमल शांत सुंदर सिग्ध लावण्य कवि जीवन में भरी देइछि अफुरंत आनंद। नंदकिशोर हेउछंती पल्ली कवितार आदिस्रष्टा जी पल्ली जीवनर पल्ली प्रकृतिर विभिन्न दृश्य को स्वयं दृष्टि मनोज्ञ भाव में चित्रण करी ओडिया साहित्यर एक स्वतंत्र अध्याय सृष्टि करिबारे सक्षम होइछंती। राधानाथ राय मधुसूदन राव और फकीर मोहन द्वारा आधुनिक गीतिकाव्यर जो भित्ति स्थापित होइथिला नंदकिशोर बड़ ता उपर एक मनोज्ञ अट्टालिका निर्माण कर जाइछंती। राधानाथ जुगर अस्तरागरे नंदकिशोर बड़ंकर होइथिला शुभ आविर्भाव और सत्यवादी जुग सहित एही प्रचंड प्रतिभार होइथिला अस्तराग। उत्कलर पल्ली सबुज श्यामल शस्य क्षेत्र अनंत आकाश सागर नीलिमा सरसरित पहाड़ पर्वत लता कुंज सबुज बनानी वन उपवन प्रभात संध्या विभिन्न ऋतु मेला महोत्सव घर मंदिर सबु जेपरि जीवंत होइछि पल्ली कवि लेखनी रे, जहा फल से होइछंती पल्ली कवि ओडिया साहित्यर एक स्वतंत्र धारा और धरा सृष्टि करी से होइछंती चिर स्मरणीय चिर नमस्य। तांको साहित्य यथार्थ रे ओडिशार पल्ली जीवन और पल्ली प्रकृतिर जीवंत प्रतिलिपि। पल्ली रूप प्राण नंदकिशोर सारस्वत प्रतिभा नैपुण्यर यथार्थ निर्दर्शन हेउछि तांकर पल्ली केन्द्रिक गीति कविता। तेबे आमे एही पल्ली कवि विषय जानिबा पूर्वर तांकर रचना विषय जानिबा पूर्वर तांको विषय संक्षेप रे जानि नेबा। तेबे आमे जानिले से एकाधारा जने कवि जने औपन्यासिक जने काव्यकार जने समालोचक कवितार अनेक कवितार से स्रष्टा। तांकर जन्म हुए 1875 ख्रीष्टाब्द डिसेम्बर मास 22 तारिख। आउ जदि आमे तिथि कहबा कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि रे से जन्म ग्रहण करथिले कटक जिलार कुसुपुर ग्राम रे एवं तांकर मृत्यु जदि होइछि 1928 ख्रीष्टाब्द जुलाई मास 1 तारिख 7 ठारे तांकर मृत्यु होइछि। पिता थिले भजनानंद जेना एवं माता थिले हिरण्मयी देवी। पिता मातांकर चतुर्थ पुत्र थिले। तेबे आमे कहबा जे एही नंदकिशोर बड़ंकर पितृदत्त नाम थिला रसानंद जेना। मन रखियो भल भाव में परीक्षा रे प्रश्न आसे जे नंदकिशोर बड़ंकर पितृदत्त नाम कौन थिला। 1877 रे तांकर मातृ वियोग घटिछि। तांको माता तांको इह सागर रे भसाई दे छाड़ी चली जाइछंती। तेबे तांकर पिउसी माँ तांको पोष्यपुत्र करनेबा परे से रसानंदरू बदली जाइछंती नंदकिशोर बड़ भाव में परिचित होइछंती एवं तांकर जे पिउसी माँ थिले तांकर नाम थिला जानकी देवी। 1899 मसीह पितृ वियोग घटिछि एवं से सही वर्ष बीए पास करिछंती। 1900 ख्रीष्टाब्द रे से जेतेबेले से पास करबा परे से शिक्षा विभाग रे नियुक्ति पाइछंती। 1899 रे तांकर बापांकर वियोग घटिछि से समय बीए पास करिछंती। तो परवर्ती समय 1900 रे से बीए पास करबा परे शिक्षा विभाग रे नियुक्ति पाइथिले। 1903 कटक रे ट्रेनिंग स्कूल रे सहकारी शिक्षक भाव में से नियुक्ति पाइछंती। 1924 रे से इंग्रेज सरकार ठारू राय बहादुर उपाधि एटा मध्ये मन रखिबो राय बहादुर उपाधि से 1924 मसीह रे ब्रिटिश मानक ठारू ब्रिटिश सरकार बा इंग्रेज सरकार ठारू एही उपाधि पाइथिले। 1926 रे बालेश्वर जिला स्कूल रे प्रधान शिक्षक भाव में से योगदान प्रदान करिछंती। 1927 रे तांकर स्वास्थ्य हानि वशतः से सरकारी कार्यरू अवसर ग्रहण करिछंती। आ एबे कहबा जे तांकर पत्नीकर नाम थिला श्रीमती कोकिला देवी एवं तांकर पुत्र मध्ये 3 जण थिले कृष्ण किशोर हेमंत किशोर और बसंत किशोर। आ तांकर कन्या मध्ये 3 जण थिले लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती। ठीक अच्छे। नंदकिशोर बड़ंकर पत्नी नाम थिला श्रीमती कोकिला देवी। तांकर 3टी पुत्र और 3टी कन्या संतान थिले। उत्कलीय पल्लीर स्वभाव सुंदर और शांत सिग्ध रूप को साहित्य मध्य रूपायित करिबारे से थिले सिद्धहस्त एवं ए दिगरे से थिले प्रथम ओडिया
कवि तेणु यथार्थ रे कवि को आम पल्ली कवि कहले अतृप्ति हेब ना तेबे आम कहबा ये पल्ली कवि को कहीं मात्र पल्ली कवि आख्या दे ना किंतु समस्त दृष्टि से होती पल्ली कवि। तापर आम देखा ये पल्ली कविंकर रचना संभार गुड़िक रही है। तो प्रथमे आम जाना तांकर जो कविता गुड़िक रही से कविता मध्य आमर कविता गुड़िक प्रथमे देखा तेरे कविता मध्य से प्राय केते गुड़े कविता रचना कर रही प्रथम रही पल्ली चित्र प्रथम भाग द्वितीय भाग और तृतीय भाग यही भाव में 3टी भाग तार रही। तो प्रथमे आम जाना ये पल्लीर जो रही प्रथम भाग ताहा आमर 1898 देख पल्ली चित्र प्रथम भाग जोटा रही प्रथम भागटा 1898 ख्रीष्टाब्द यह प्रकाश पाई आई पुस्तक जदि आम कह 8टी भाग में विभक्त होती ठीक अच्छे। तो 8टी भाग कौन कौन रही प्रथमटी रही पल्ली दृश्य द्वितीयटी रही ग्रामखला तृतीयटी रही चाटशाली चतुर्थटी रही ग्राम तोटा पंचमटी रही ग्राम देवता षष्ठटी रही ग्राम महादेव सप्तमटी रही ग्राम श्मशान अष्टमटी रही ग्राम हाट। तेबे आमे ये कविता गुड़िक आम देखा पल्लीर प्राण प्रवाह ये कविता मानक किभली भाव में जीवंत हो उठी आम ताहा देखा पाइबा। यह व्यतीत आउ कौन सब देखा ताहा देख गोटे सुंदर भाव में पल्ली दृश्य रे लिखा जाइछि शांतिपूर्ण आरे पल्ली ग्राम मधुरिमामय तोर नाम नगरीर राज सुख मोर पक्षे घोर दुख आग प्रिय पल्ली तोपलव अंक छाया तल आश्रिबाकू मुहि सदारंक। सुंदर भाव से किभली भाव में पल्ली जीवन को लेकिन कविताटी से रचना करिसेंती आम जानिबा तांकर पल्ली प्रकृति किभली रही। या सहित तार परवर्ती कविता रही ग्रामखला ग्रामखलारे सुंदर भाव में रचना करा जाइछि। ग्रामखलारे से लिखिछंती ग्राम प्रांते करी लोक खला मेरी पोती पकांती बेंगला बांधी मंचा मध्य स्थाने जगंती रात्रि रे धाने मिछे सत्य देखी थांती जे सर्व घटना कल्पना बलरे प्राते करंती वर्णना। तो ये ग्रामखला कविता सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती। या सहित आहरी मध्य ग्रामखलारे सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती प्रभात उठिन ग्राम बासी मेल होई एई ठारे आसी खाए पिका केहू बसी गल्प करे केहू बसी केहू हसी मुहुर्मुहु छिंकी करे जे से नस्य गहन जल तीरे बसी करे केदंत धापन। तापर देखिबा हमें ग्राम चाटशाला ग्राम जो आम चाटशाला ग्रामखला पर चाटशाली कविताटे मध्य सुंदर भाव में रही ग्राम मध्य ग्राम चाटशाला जमदंड अवधान जाला विलंबे जेहू आसिब शून्य खाई प्राण जीव एक दुई मागी छात्रे हुअंती बाहर छाप न सुखुणु विधि खाई आसीबार गुरुंकर विद्या अप्रमित महामही महाजनी जमीदार हिसाबरे आंट भारी लेखा जोड़ा खड़ी पाठे अति धुरंधर पूरा भौरिया लेखा अपूर्व सुंदर अति सुंदर भाव से वर्णना करिसेंती। तापर आम देखा ग्राम तोटा कवितार मध्य ठीक सुंदर भाव से वर्णना करिसेंती। देखो आम प्रथमे देखिले ग्राम दृश्य तापर ग्राम खला तापर चाटशाली और ग्राम तोटा बर्तमान देखा गाँ तले घन आंब तोटा आउ गछ अच्छी गोटा गोटा दिन दुखी संतान धरी उच्च तान मान हरंती हृदय बक चिल गीत गाई गोटांती पतर जाल घेनिण टोकाई। तापर आम ग्राम देवतार ठीक से भाव में कविंकर सुंदर सुंदर माने पद मान देखा ग्राम प्रांते मनोरम स्थान ग्राम देवतांक अधिष्ठान श्रीफल अश्वत्थ बट करुछंती रटमट मृघने व्रती तीपंती होइछंती छंदी पुटी सुशोभित दिशे पुष्प कंदी कंदी कहीं हरि बोल बट मूले पूर्णिमा संक्रांति रात्रे ठूले ग्राम शतपंथी गण रांधी महोत्सव अर्ण भेदा भेद नविचारी भुंजंती प्रसाद गाऊ थांती मनबोध चौतीसा छांद ये भाव में रही। तापर देखा आम ग्राम महादेव कवितार मध्य ग्राम महादेवंक बसती पवित्र प्रशांत स्थान अति बिल्लो फल नारिकेल ग्रुबाकादि वृक्ष मेल
ହୋଇଣ ଦିଶନ୍ତି आहा बड़ मनोरम एस्थाने बसिले आपे आसई संजम। तापर आमे देखिबा ग्राम श्मशानटी मध्य सेहि भली भाबरे अति सुंदर भाबरे रचना करा जायछि। देखी देखी पल्ली ग्राम शोभा कि सुंदर आहा मनलोभा भुंजी शोभा मधुरिमा छाड़ी अछि ग्राम सीमा ग्राम सीमा देई बहे निर्जन सरित नदी बक्षे भासी जाए विदेशी बोईत। ए सुंदर भाବରେ ମଧ୍ୟ कविता गुड़िक रही। आम ग्राम हाट देखा ग्रामे काहीं बसे पाली हाट पुरी जाए ग्राम बाटघाट आसीण दोकानी मान बसी निज निज स्थाने जेजाहार सौदा जे किणती बिकती पैसा कौड़ी रवि बदल रखती। अति सुंदर भाବରେ ମଧ୍ୟ वर्णना करिसेंती। ये तांकर 8टी जाक कवितार बहुत सुंदर भाव से वर्णना कर मात्र मु जेहेतु समय घोर अभाव रही तेणु अल्प अल्प ही कहीदेली। तापर आमे देखिबा तांकर माने परवर्ती कविता जे रही निर्झरिणी पल्लीचित्र प्रथम भाग में देखिले तांकर 8टी कविता रही। पल्लीचित्र द्वितीय भाग तृतीय भाग मध्य आमे आलोचना करिबा। तो परवर्ती समय प्रथम भागटी रही 1898 मन रखिबो हैला। तो निर्झरिणी रही 1900 ख्रीष्टाब्द निर्झरिणी रचना करा जायछि। निर्झरिणी रे आमे देखिबा सेतिरे मध्य प्राय ग्राम्य जीवनर चित्र भरी होइकी रहिछि। सेति मध्य रहिछि अदिन मेघ वर्षा मंगल नववर्षर भावना बाल्य स्मृति डाहणिया खरा अवकाश निर्झरिणी अतीत चिंता जारा मरण प्रभात यही भाव में अनेक गुड़िए कविता रही जहाँकि ग्रामर जीवनर चित्र ये आम देखा पाऊ। ए गोटे सुंदर भाव रही माने लोकप्रिय गीतटी मेघ बरसई टुपुर टापर केशुर माइला गजा केहू राइजरे रहिले मोर जा तेलेंगी बाई द बजा। ए सुंदर पदटी यही निर्झरिणी कवितार कविंकर रचना करा जायछि। तापर आमे देखिबा परवर्ती जो रही पल्लीचित्रर द्वितीय भाग। ठीक अच्छे। तो ये देखा ये पल्लीचित्रर द्वितीय भाग कविताटी एथिरे आमे ऋतुचक्रर क्रमान्वय ग्रीष्म रु आरंभ हो बसंतर शेष होइथिबार देखिबाकू पाइबा। यार आमर परिकल्पना अभिनव और मौलिक भाव में ही रचना करा जायछि। तेबे बैशाख मासरु आरंभ होई माने ग्रीष्म ठारू आरंभ होई संपूर्ण भाव में बसंत रे शेष होइछि एही पल्लीचित्रर द्वितीय टी। तेबे ए ग्रीष्म ठारू आमर जो वर्णना रही से उदाहरण स्वरूप आम देखा ग्रीष्म किभली भाव में नंदकिशोर वर्णना करिसेंती। बैशाख मासरे पणा संक्रांति हुई पणा छतुआ काठ गोड़ पिंधि मंगला मुंडाई नाचंती घंट पाटुआ एही मासे हुए चंदन जातरा नाब केली एही मासे नाब केली करी जुबके मौज करुथांती क्रीड़ा हासे राणी फूल पड़ी थाए जह्न पदा पाहा भागे बसी पल्ली सीमंतिनी चांदिनी राति रे करंती आलाप हसी। तो अति सुंदर भाव से ग्रीष्म ऋतुटा को किभली वर्णना करिसेंती। आहरी मध्य रही गोटे गोटे पद मु खाली कहूँ। वर्षा ऋतुर मध्य से भाव में वर्णना करिसेंती। निराट ग्रीष्म अंते वर्षा ऋतु बरसे मेघ असरा बिहन ओलिया फिटाई कृषक मेलाए आशा पसरा घोर वर्षा दिने उच्च आकाशरे गजा बौदर शोभा पर्वत शिखरे धूमालिया मेघ दिशे अति मन लोभा। तो इथिला वर्षा ऋतुर। तापर आमे देखिबा शरत ऋतुर। भाद्र मासे पड़े खुदुरु कुणी ओषा मासे पांच पाଳି हुए पुची खेल खेली त पोई बोली ओषा करुथांती झुए नाना सरंजामे सजाड़ी चांगुड़ा झुलु थाए तही झुला झुरा भालुकुंडी पूजा पाई लोड़ा फूल हजारी हर गौरा पुची खेल खेली देई हुलहुली बढ़िलारु पांच पाଳି मनासीण बर विषादे प्रतिमा विसर्जंती सर्व बाली। एथिला शरत ऋतुर कविताटी कवि वर्णना कर हेमंत ऋतुर कविता देखिबा। कार्तिक मासरे आमिष छाड़ीण करंती हविष्य जने रात्रि पाहांतारु बढ़ांती से स्नान रहंती पवित्र मने। तो ये थिला हमर हेमंत ऋतु रे वर्णना अति सुंदर भाव में करिसेंती। मासक जाके जे पाली
न पारନ୍ତି पंचुके पाळନ୍ତି ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନକ ମାତ୍ରେକ ପାଳନ୍ତି ନ ପାଳନ୍ତି ଅବା କେହି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାଗତ ଅବା ଅସମର୍ଥ ହୋଇକେ କରନ୍ତି ସ୍ନାନ ରୋଗ ବଢ଼େକାର କେ ଭଜେ ମରଣ ଭୁଞ୍ଜି ସେହି ହବି ସାର୍ନ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶୀତ ଋତୁର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେମନ୍ତର ଶେଷେ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷେ ପାଚଇ ଶାରଦା ଧାନ ନିଶି ଅର୍ଦ୍ଧଜାମେ ଦଣ୍ଡୁ ଆସି ଡାକେ ଅତରା ପଡ଼ଇ କାନେ ମଞ୍ଚା ବାନ୍ଧି କେହି ନିୟତ କୃଷକ ଧାନ ଜଗେ ନିଜ ବିଲେ ଦରିଦ୍ର ସଂଖାଳି ଚୋରି କରି ଘେନି ଯିବ କିଏ ସେ ନୋହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବା। ଶୀତ ଅନ୍ତେ ଆସେ ମଧୁର ବସନ୍ତ ବହେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଆମ୍ବ ବଉଳର ଗହଳେ କୋଇଲି କରଇ ଜଳ ଗାୟନ ବଉଳ ଖାଇଣ କୋକିଳ ମଧୁରେ ଗାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭୋଳେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମ୍ବ ଚଣା କଷି ହୋଇ ଲୋନ୍ତି ଲୋନ୍ତି ହୋଇ ଦୋଳେ ବନ ପ୍ରିୟ ଯୁବା ସହକାର ସାଖେ ଘନ ଉଚ୍ଚ ମଧୁ ତାନେ ଗାଆନ୍ତି ଆସିଣ ବାଛିଣ ବରନ୍ତି ତରୁଣୀ କୋକିଳ ମାନେ। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଯେ ବସନ୍ତର ଶେଷ ଏହି ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ରର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷତଃ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସମନ୍ୱିତ ଜାତୀୟ ଭାବ କବିତା ମାନ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଚାର ଭାବାପନ୍ନ କବିତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର କବିତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତୃତୀୟ ଭାଗ ସାରିଲେ ତାପରେ ନିର୍ଝରିଣୀର ମଧ୍ୟ ସାରିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ବସନ୍ତ କୋକିଳ ଯାହାକି 1902 ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୋକିଳ ପ୍ରତି ପିକ ପ୍ରତି ପ୍ରବାସୀର ପତ୍ର ମଧୁଶଯ୍ୟା ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରେମ ତରୁଣୀ ଜନନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଭଗିନୀଙ୍କର ଉପହାର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କବିତା ରହିଛି। ଆମେ କହିବା ଏଥିରେ ପ୍ରବାସୀର ପତ୍ର ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିରହ ଘଟିଛି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବାସ କରିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କବିଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ସେଥିରେ କୋକିଳ ପ୍ରତି ପିକ ପ୍ରତି ମଧୁଶଯ୍ୟା ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରେମ ଏସବୁରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ତରଙ୍ଗିଣୀରେ ପ୍ରଣୟର ସ୍ମୃତି ଦେଖ ତରଙ୍ଗିଣୀରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଣୟ ସ୍ମୃତି ହତାଶ ପ୍ରଣୟ କେତକୀର ଝର ବିରହିଣୀ ରାଇ କଳଙ୍କିନୀ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜପୁତ୍ରର ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇ ସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପ୍ରଣୟମୂଳକ। ଆଉ କବିତା ପ୍ରତି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରୂପାୟିତ କରେ। ଆମେ କହିବା ଏଇଥିରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବନା ବା ପ୍ରଣୟ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ। ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟକୁ ନେଇକି ଏହି ତରଙ୍ଗିଣୀ ସଂକଳନରେ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାରୁଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ 1902ରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କେତେକ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଦେଖିବା ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ନିଷିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ପ୍ରଭୃତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ କବିତା। ନନ୍ଦକିଶୋର ଉତ୍କଳର ଅତୀତର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କୋଣାର୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଚାତୁରୀ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ପ୍ରଭୃତି କବିମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଆଦିର ଗୌରବ ସ୍ଥାନିତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି 1903 ମସିହାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ଓ ଜାତୀୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କବିତା ମାନ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନବୀନ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଗୁହାରି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପଦଟି ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପଦଟି କ'ଣ ଥିଲା।
तो से कहते कोटि सुतमाता होई मु सम्राट अर्ध कोटि सुत अच्छी हराई गंजाम संबल पुर कांथी नेले मांद्राज मध्य भूभंग छड़ाई। ये सुंदर भाव में वर्णना करिसेंति जन्मभूमि प्रति जे कविंकर जो प्रीति रही जो जातीयता भाव सृष्टि करिसेंति एथिरे एही जन्मभूमि कविता संकलन रे स्थानित करा जायछि। तापर आमे देखिबा निर्माल्य कविता संकलन तांकर निर्माल्य कविता संकलन 1903 मसीह प्रकाश पाई। यही संकलन रे कविंक धर्म प्राणतार परिचय मिले। यह कविंकर प्रथम कविता तीर्थयात्रा माने प्रथम कविता होची एथिर तीर्थयात्रा तार परवर्ती समय एकाकार स्वर्गदूत इत्यादि कविता गुड़िक रही। मनुष्य हृदय रे ईश्वर बसवास करुथिबा कथा कवि एथिरे कहिसेंति जे आत्मा मध्य ही परमात्मा माने आम शरीर मध्य ही परमात्मा वास करुथिबार मध्य हमें देखिबाको पाऊ। परवर्ती कविता देखिबा परवर्ती कविता रही प्रभात संगीत। प्रभात वर्ष मेलाणी नववर्ष वनप्रिय चंद्र तारा खद्दूत धर्मर जय प्रभृति कवितार आम विभु प्रीतिर परिचय देखा पाइबा। एकलव्य मुनीन्द्र मंगल गौतम किसा गौतमी कुणाल प्रभृति मध्य गाथा कविता गुड़िक रही। तो प्रभात संगीत कवितार आम देखा कौन रही कि गीत गाइबा प्रभातरु आजी हे प्रिय पाठक पाठिका माने चाल आजी तांको नाम को गाइबा प्रभात आसीछि जहा विधाने। प्रभात तपन प्रभात गगन प्रभात अवन प्रभात वन प्रभात प्रसून सुबास मोहन प्रभात विहंग मधुर स्वन। प्रभात रे जेते शिशिर मंडित तरु लताराजी दिशे शोभन प्रभातर जेते पवित्र सुषमा से प्रभुंक गुण करे गायन। प्रभाते पाइले नवीन जीवन जहांक प्रसादे प्राणी निजर नवीन उत्साहे जागिला जगत नव कर्मे हेले सर्वे तत्पर। ये सुंदर कविताटे रही जे प्रभात संगीत रे। तार परवर्ती समय आम देखा संध्या संगीत। संध्या संगीत रे संध्या आरती संध्या तारा सूर्यमुखी फूल प्रकृति ओ मन चित्रोत्पला तटे दक्षिणा पवने विरूपा तटे एपरी प्राय मन रखिबो। ये संध्या संगीत रे 31टी कविता रही। ठीक अच्छे संध्या जो रही संध्या संगीत से आम 31टी कविता थिबार देखा पाइबा। तो से जो कविता गुड़िक रही से सबू कविंकर बाल्य स्मृति देखा पाइबा। तो संध्या आरती आम देखा बासर तिमिरी महा अद्भुत संधि शंख घंटा बाकी उठे मंदिरे मंदिरे विश्व बड़दाण्डे अहो मम पांथ प्राण कर्म स्रोते एते काल थिल भास मान। ते सुंदर भाव में वर्णना करिसेंति। तापर संध्या तारा कौन वर्णना कर देखा अपार अगम्य एही असीम गगन कोटिए तारका तही किबा शोभावन पश्चिम आकाशे रवि जाऊअछि बुड़ी रायण मेलाणी गीत पक्षी जाए उड़ी कि सुंदर कि विचित्र विशाल आकाश के कहिब केबु एहा रहिछि प्रकाश। तो अति सुंदर भाव से संध्या संगीत रे मध्य वर्णना करिसेंति। तार परवर्ती समय आम देखा अन्य कविता गुड़िक रचना करिसेंति। तापरे देखिबा जे नानाबाया गीत मध्य रही। नानाबाया गीत प्रथम भाग द्वितीय भाग मध्य रही। पूर्व आम देखा कवि मध्य निजे प्रार्थना करिसेंति जे किभଳି भाबरे निजे प्रार्थना करुछंती जे से कहउछंती प्रभु मते दान कर कबीर जीवन दिय मते महाप्रभु पवित्रता धन मो भाव प्रवण चित्त कर शुद्ध पुत गरल जारण ढाली दिय प्रेमामृत मो कविता मुग्ध युवा युवती जेसने पी मो कविता रस सुपवित्र मने मधुमय प्राणे पुत करंतु भुवने दिय प्रभु पुत भाषा पुण्य चिंता मने। सुंदर भाव में कवि निजर प्रार्थना भगवान को निकट में जणाइछंती। तापरे आमे देखिबा नानाबाया गीत प्रथम भाग द्वितीय भाग रही। नानाबाया गीत को आम शिशु गीत बोलिकी कहि परिबा इंग्राजी ताको आम नर्सरी राइम बोलिकी कहि थाउ। सेथिरे हमर धोरे बाया धो बिलुआ नाना गीत उड़ीगला गेंडालिया गीत बणी चढ़ई गीत ये सब रही। तेज से बाया चढ़ई गीत टिके देखिबा बाया चढ़ई रे बाया चढ़ई रे बाया चढ़ई तू कृष्ण दुआर को जा
कृष्ण संगतरे खेली बुली सारी दूध पी देई जा। बाया चढ़ई रे बाया चढ़ई तू कृष्ण संगतरे थिबू आखि बुझी करी कृष्ण शोईगले तू बसा को उड़ीण जीवु। अति सुंदर भाव में वर्णना कर बणी चढ़ई वर्णना कर बणी चढ़ई क्यों बणे तोर घर आस आस आम घर को करवा खेल घर। सुंदर भाव में वर्णना कर भाव में बिलुआ भाई रही। बिलुआ भाई रे बिलुआ भाई एते बोबाऊ तू केउथि पाई बोबाई उठु तू हुके हो बिलुआ भूजल भो भो। गोटाए डाकिले उपाय नहीं डाकंती जेते बिलुआ भाई न डाकिले छाती फाटे कि सते एकथा तो मने नुहे परते। यही भाव में बिलुआ नना बा नाना बाया गीत सबू रही से बड़ी भाग गीत सकाळ एसबू आम नाना बाया गीत गुड़िक देखा पाऊ। तो ये सब थिला हमर नंदकिशोर बलंकर कविता गुड़ाक रही तार परे आम देखा काव्य सबू कौन रही। तो तांकर काव्य कृति रही तीनोटी काव्य कृति रही से तीनोटी काव्य कृति काव्य सौध ताकू कही थांती। तो से काव्य सौध कौन कौन रही सीता वनवास कृष्णा कुमारी और शर्मिष्ठा यही तीनोटी होउछि तांकर काव्य सौध। तेबे आमे कहबा एगुड़िकर मूल उपादान से इतिहास और पुराण संग्रह करिसेंती। राधानाथ तांको कवितारे नारी को उपभोग्य सामग्री भाव में उपस्थित कला बेले पल्लीकवि नंदकिशोर बल नारी को त्यागर महिमारे गौरवान्वित कराइछंती। तेबे तांकर जो कविता गुड़िक रही आमे से कविता गुड़िक विषय आलोचना करबा। तो तांकर जो सीता वनवास कविताटी रही 1901 रे प्रकाश पाई। आमे कहबा या चतुर्दश सर्ग रही जेतेबेले लोक अपवाद हेतु रामचंद्र सीता को बनरे निर्वासन दंड देइछंती लक्ष्मण ने वाल्मीकि आश्रम पाखरे छाड़ देके आछंती। से केवल प्रजापालक भाव में रामचंद्रंकर आदर्श ये छत्रे छत्रे आम देखा पाइबा सीता वनवास से कि भाव में आदर्श सहित से कि भाव में प्रजा मान मंगल से निजर सुख निजर माने प्रियतमा पत्नी को छाड़ा पछई नहांती केवल केवल प्रजा मान सुख प्रदान करने प्रजा मान मन जो संदेह सृष्टि होती तार दूरीकरण पाई। तापर आमे देखिबा कृष्णा कुमारी रही 1901 रे से पुस्तक आकार रे प्रकाश पाई हैला। आमे देखिबा ये कृष्णा कुमारी 5टी सर्ग एथिरे रही। इतिहास प्रसिद्ध मिबार राजकन्या कृष्णा कुमारी अपूर्व आत्मबली रही। तेबे जदि आमे विषय वस्तु को जीवा कृष्णा कुमारी जयपुर नरपति जगत सिंह सहित विवाह स्थिर होता है किंतु निज कुलदुर्ग राजा मानसिंह प्रतिद्वंदी भाव में ठिया होती। दुईंक मध्य घोर युद्ध है। आमिर खां मानसिंह को परास्त कले मात्र आमिर खां कृष्णा कुमारी सौंदर्य अत्यंत भाव में आकृष्ट हो पड़ते बहुत करने निज पिता भीम सिंह पाखक प्रस्ताव देइछंती। राजा भीम सिंह शेष देशर मान सम्मान रक्षा करने नारी को विषपान कराई मृत्युवरण करने आदेश देइछंती जे तांकर निज देशर जे आमिर सिंह सहित बाहागर सॉरी आमिर खां सहित विवाह करने को से चाही नाहंती। तेणु से कहते कृष्णा कुमारी को विष खाई मृत्युवरण करने जितेबाला माता यही खबर पाई परिस्थिति अत्यंत शोचनीय अवस्था देखा देछि। कारण जितेबाला से 10 मास 10 दिन गर्भर धरी शेष आखि सामने झील जितेबाला मृत्युवरण करने को जाउछि आत्महत्या करने को जाउछि से समय कहार बा क्यों माँ भी धैर्य धरिकी रहिबो कहले। तेणु तांकर माँ अत्यंत भाव तांकर हृदय को कष्ट होइछि। से समय कृष्णा कुमारी कहते जदि मते देशर मो बापांकर मान सम्मान रक्षा करने मृत्यु को आलिंगन करने को पड़ुछि ताहले मो मध्ये सेथिरे राजी। तेणु से विषपान करी मृत्युवरण करिछंती। तापर रही शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठाटी 11 सर्ग विशिष्ट। आमे देखिबा जे लोक अपवाद हेतु रामचंद्र माने महाभारतर गल्प को लेकिन ही काव्य रचना करा जायछि। जे हमर जो देवजानी और शर्मिष्ठा से तांकर जो विवाह को लेकिन से गल्पटी आमे जानिथिले से गल्प को लेकिन ही ए शर्मिष्ठा काव्यटी रचना करा जायछि।
परवर्ती समय आम देखा कनकलता। कनकलता हेउची कविंकर एकमात्र उपन्यास जहाँ 1913 उत्कल साहित्य पत्रिकार प्रकाश पाउथिला एवं परवर्ती समय 1925 मसीह से पुस्तक आकार में प्रकाश पाई। परवर्ती क्षुद्र गल्प रही उपन्यास गोटे कनकलता और क्षुद्र गल्प गोटे लक्ष्मी से 1913 मसीह प्रकाश पाई मुकुर पत्रिकार। लक्ष्मी गल्पटी रही जे समाज में प्रचलित थिबा कन्या सुना प्रथा को लेकिन यह रचना करा जायछि। जेतेबेले जे कन्या को सुना भाव में ग्रहण आम पढ़ी जे जेतेबेले हमर फकीरमोहन सेनापति नहीं कि रचना करते से कन्या सुना को, तो यही लक्ष्मी कन्या सुना प्रथा को लेकिन यह रचना करा जायछि। तो आम देखिले जे तांकर केते गुडे कविता रहिथिला, काव्य रहिला, उपन्यास रहिला, क्षुद्र गल्प मध्य रहिला। तेबे आउ मध्य अनेक गुड़िए कवि रचना करिसेंती जेमिति कि रहिला कवि राधानाथ राय और तदीय कविता। यह तांकर गोटे थिला तुलनात्मक प्रबंधटे। परवर्ती समय राय बहादुर राय मधुसूदन और राव बहादुर या 1913 मसीह प्रकाश पाई। उत्कल कवि फकीरमोहन 1908 मसीह प्रकाश पाई। छंदमाला प्रथम द्वितीय भाग। भारतर भविष्यत भाषा प्रबंध 1900 मसीह। ये आम देखा पाइबा हिंदी को भारतर जातीय भाषा भाव से ग्रहण करिसेंती। तापर रही सामाजिक यत्किंचित गोटे प्रबंध 1903 मसीह प्रकाश पाई। परवर्ती समय कर्म 1895 मसीह प्रकाश पाई। संग्राम और जीवन 1902 मसीह प्रकाश पाई। उत्कल साहित्य 1899। चिठीर उत्तर 1900 मसीह प्रकाश पाई। महाराजा चंद्रगुप्त 1911 मसीह प्रकाश पाई। राव स्मृति, पत्रावली और मुगल नाटक इत्यादि से रचना करथिबार आमे देखिबा को पाइबा। तेबे समाज संस्कार उद्देश्य रचित तांकर जो उपन्यासटी रही कनकलता एक सफल विद्रोहात्मक उपन्यास। 1913 उत्कल साहित्य यह प्रकाश पाई। 1925 यह पुस्तक आकार प्रकाश पाई। संस्कारकामी शिक्षित समाज प्रतिनिधि रूपे कवि राजेंद्र चरित्र अवतरण करिसेंती। चरित्र माध्यम से विधवा विवाह न करने भली हिंदू समाज बहु प्रचलित कुप्रथा और कुसंस्कार घोर विरोध करिसेंती। नारी शिक्षा, यौतुक प्रथा और प्रचलित विवाह पद्धति संपर्क में मध्य से सुचिंतित मतामत व्यक्त करिसेंती। तांकर नाटक मध्य रही मोगल महानायक जहाँकि दुष्पार्प्य यह कवि द्वारा रचना करा जायतिला। कवि 100 रु अधिक सनेट मध्य रचना करिसेंती। तांका सनेट गुड़िक प्रकृत और जनजीवन छवि रे परिपृष्ट। तो कवि नाना बाया गीत रही देख मुझे कहूली जे मेघ बरसिला टुपुरु टुपुरु केशुर माइला गजा केउ राइजरे रहिले मो रजा तेलिंगी बाई द बजा। नाना बाया गीत रही। नंदकिशोर तांकर पद्यावली गुड़िक मूल्यांकन करी व्यासकवि फकीरमोहन कहते जो गीत गुड़िक रही नंदकिशोर मूल्यांकन करी फकीरमोहन कहते पढ़ी गली बेगे पल्ली प्रसंग बारता केही केबे कही नहीं एपरी गाथा। तो फकीरमोहन सेनापति नंदकिशोर बल को अत्यंत भाव प्रशंसा करी यही दुईटी धाड़ी से रचना करिसेंती। तेबे आमे कहिबा जे पल्लीर पल्लवमय अंकर कोमल स्पर्श पाई कविंकर चिंता चेतना होइछि सुदूर प्रसारी। से केवल पल्ली जीवनर सरस सुंदर चित्र अंकन करिनाहांती, पल्ली प्रकृतिर निराजना पाई से होइछन्ति तत्पर। पल्ली प्रभातर सुशीलता सुशीतल स्निग्धता विदेशी प्रियजनर खबर पाई काककु तंडुल प्रदान राजपथरे बाटई मानकर आगमन नाथर केन्दरा परिवेषण केला केलुणीक धुड़ुकी बादन पुष्करिणी रे पल्ली सीमंतिनीकर स्नान हंस बकंकर भंगिमा गौडुणीर दही बिकिबार दृश्य तेल लुण मसला बेपार गुड़ियाणीर मुढ़ी मुआ कारबार भागवत टुंगीरे पुराण पठन गाँ जमीदार मानकर पतियारा गाँर आखड़ा घर विभिन्न वर्गर जनजीवन शैली कलिहुड़ी नारी औद्धत्य कुलबधूंक चांगड़ा बुणा बड़घर झील विभिन्न प्रकार चिता अंकन अस्वस्थ पणस आंब काजिरी नारंग आदि वृक्ष परिवेष्टित वैष्णव मठर निसर्ग लावण्य चित्र जीवंत भाव में कवि लेखनी स्पर्श पाई से अत्यंत भाव में उज्जीवित जीवंत हो उठिचंती। तेबे आमे कहबा ए नंदकिशोर बल वास्तव में जड़े पल्ली कवि भाव में परिचित। आमे कहबा जे तांकर तुलना आज पर्यंत
से जड़े नगण्य कवि कहले अत्युक्ति हेब ना। तांको परी पल्ली जीवनर चित्र को मार्मिक भाव में कहीं कवि रचना करी नाहंती। हाँ आउ गोटे कथा भूली जाइए जे केतेक रचना नंदकिशोर श्री न मन रखिबो श्री न यही श्री न छद्म नाम उत्कल साहित्य पत्रिका प्रकाश पाई। तेबे आशा करुच्ची आज क्लास रे आपण समस्त को भल लगी आपण समस्ते ये नंदकिशोर बलंकर जीवनी आंकर जो सृजनी गुड़िक रहा से सब विषय रे अत्यंत भाव में जहाँ भी आलोचना करी ताहाको भल भाव में बुझीपारे जहाँकि आपण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समस्त को हेल्पफुल हेबो। तेबे आज क्लास को आपण मानक केमिति लागिला मते कमेंट माध्यम रे जणाइबा को अनुरोध। जदि आपण मानकर कोनोसी प्रकार डाउट रही जाउछि तेबे मध्ये मते कमेंट सेक्शन में जणाइबे मु आपनक डाउट क्लियर करबा को चेष्टा करिवे। ठीक अछि तेबे आज क्लास को एठी रखुछि। हाँ जदि भी मो क्लास रे के नुआ अछंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करबा को आदम भूलिबेनी। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहाँ द्वारा मु पोस्ट करुथिबा समस्त वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपनक प्रथमे पहुंची जिवो। तेबे आज पई विदाय दियंतु। नमस्कार। जय जगन्नाथ।